नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। मैं हूं आपका दोस्त नबी और यहां पर बात करेंगे राम रत्ना वायर्स के बारे में। पर्सनली मुझे कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। छोटी कंपनी है, कंपनी में ग्रोथ करने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं और अगर आप ऐसी कंपनी में अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो आगे जाके आपको बहुत ज़बरदस्त रिटर्न निकाल के दे सकती है। 1350 करोड़ की मार्केट कैप है, PE 40 का है, तो स्टॉक आपको सस्ता मिल रहा है। 40 की बुक वैल्यू है, स्टॉक ट्रेड कर रहा है 306 के अराउंड। और उससे अच्छी बात है कि कंपनी छोटी है, उसके बावजूद 0.90 का डिविडेंड यील्ड है, जो कि बहुत अच्छा है। हाई स्टॉक ने बनाया था 316 रुपये का और लो बनाया 80 रुपये के अराउंड। अब बात करते हैं यहाँ पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 17.14 के अराउंड है, जो कि बहुत प्यारी है। रिटर्न ऑन इक्विटी 15.4, ये भी बहुत अच्छी है। डेट की बात करते हैं तो 265 करोड़ के अराउंड कंपनी के ऊपर कर्जा है और रिजर्व कंपनी के पास 290 करोड़ है। यानी कि कंपनी अगर नाना करते भी अपना सारा डेट क्लियर करना चाहे तो वो कर सकती है। और कोई भी कंपनी अगर आपको कंटिन्यू डिविडेंड पे कर रही है, बेशक कंपनी के ऊपर डेट है, तब भी वो कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इसके पीछे रीज़न क्या है कि कंपनी जानबूझ के अपना डेट रखती है टैक्सेस वगैरह को बचाने के लिए और काफ़ी ज़्यादा जो लीगल चीज़ें होती हैं उनसे बचने के लिए। उसके बाद बात करते हैं रिटर्न ऑन एसेट्स 6.09 है, डिसेंट है। प्रमोटर होल्डिंग सबसे प्यारी चीज़ है 73, यानी कि मैक्सिमम 75% की होल्डिंग रख सकते हैं, जिसमें से 73 तो भाई अपने पास ही दबा के बैठे हुए हैं प्रमोटर। 15% की सेल्स ग्रोथ है, प्रॉफिट -14 में है, जो कि अब पॉजिटिव जाएगा आराम से। इस चीज़ की भी गारंटी मैं लेने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि कंपनी पिछले कुछ टाइम से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। हर चीज़ कंपनी की इंप्रूव हो रही है। कंपनी को जस्ट अपनी सेल्स अच्छी हो रही है, कंपनी को अपने जो एक्सपेंसेस हैं उन्हें थोड़ा सा कंट्रोल करना है। अभी इनके बिजनेस के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। एक दो अच्छी डील होने की देर है, स्टॉक आपको बिल्कुल रॉकेट बनता नज़र आएगा। DI की यहाँ पर होल्डिंग नहीं है, FIs की होल्डिंग यहाँ पर नहीं है। स्टॉक ट्रेड कर रहा है 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर, 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है। कंपनी मेंटेन है हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 20%, 20.1%। जो कंपनी आपको अच्छा खासा डिविडेंड दे रही है। वर्क कैपिटल रिक्वायरमेंट रिड्यूस फ्रॉम 63.6 डेज टू 50 डेज, तो इनकी जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कम हो रही है, जो कि अगेन अच्छा साइन है। कोई भी बुरी चीज़ कंपनी में यहाँ पर नहीं है। अगर बात करें सेल्स की तो 2020 में मार्च में 345 की सेल्स थी, जो कि अब 725 के अराउंड पहुंच गई है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2 करोड़ का प्रॉफिट अब 16 करोड़ के अराउंड हो गया है, तो ये भी एक अच्छा साइन है। मार्च 2015 में 750 करोड़ की सेल्स थी, जो कि अब 2650 करोड़ की हो चुकी है। तो देखिए कितना बड़ा जंप यहाँ पर भी दिखाई दिया है पिछले तकरीबन एक डेकेड में। नेट प्रॉफिट जो कि 10 करोड़ था, अब 47 से 50 करोड़ के अराउंड पहुँच गया है। अब अगर बात करें स्टॉक प्राइस CAGR की तो 10 सालों का 40% है, 5 सालों का 33%, 3 सालों का 99%, 1 साल का 250%। ये भी बहुत ही अच्छे तरीके से चला हुआ है। रिजर्व में कंपनी के पास किसी टाइम पे बात करें 2015 के अराउंड 55 करोड़ होते थे, जो कि अब 290 करोड़ है। तो कंपनी का जो रिजर्व है वो लगातार बढ़ रहा है। जैसे कंपनी का रिजर्व बढ़ रहा है वैसे कंपनी की बोरोइंग भी बढ़ रही है। लेकिन 2015 में जहाँ कंपनी के पास 113 करोड़ का कर्जा था, वो अब सिर्फ 265 करोड़ के अराउंड है। जिससे पहले का बात करें आज से 1-2 साल पहले, तो कंपनी का जो डेट है वो 360 करोड़ के अराउंड भी था, फिर कंपनी ने उसे भी कम किया, तो ये भी एक अच्छा साइन है। अब बात करते हैं फिक्स एसेट की, तो देखिए 48 करोड़ थे 2015 में, जो कि अब 147 के अराउंड है। अगर बात करें टोटल एसेट के तो 213 करोड़ थे 2015 में और 829 करोड़ के अराउंड है अभी। तो कंपनी अपने एसेट्स को भी लगातार इंक्रीज़ कर रही है, ये भी एक कंपनी के लिए अच्छा साइन है। जो चीज़ थोड़ी सी एक ख़राब है वो है नेट कैश फ्लो, जिसकी वजह से कंपनी प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पा रही, कि इनके पास जो नेट कैश है ना वो कम आ रहा है, तो जिसकी वजह से इनका जो पैसा तो आ रहा है या तो वो कागजों में आ रहा है या फिर कंपनी वैसे नहीं जनरेट कर पा रही, इनके इन हैंड कैश काफ़ी ज़्यादा कम है। अब बात करते हैं यहाँ पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो वो भी लगातार बढ़ रहा है। थोड़ा सा अगर और नीचे आते हैं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम से जो जून 2020 की बात करें, ज़्यादा पुराना नहीं जाएंगे, 2020 में 73% की होल्डिंग थी, वो अब 73.04 की हो चुकी है। वो कब से? जून 2022 से। तो 2 सालों में 0.4% के अराउंड इन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाई है, जो कि धीरे धीरे और बढ़ा रहे हैं। पब्लिक अपनी होल्डिंग कम कर रही है और उसके बजाय अगर बात करें FIs की, तो FIs ने यहाँ पर पैसा लगाना शुरू कर दिया है। सितंबर 2022 से पहले यहाँ पर कोई भी FIs ने इन्वेस्टमेंट नहीं की थी। तो पर्सनली मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी कंपनी लगती है, आप चाहें तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपको इसके ऊपर टेक्निकल एनालिसिस भी चाहिए तो कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश होगी कि आपको एक अच्छी एडवाइस दें।